अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 में हमने एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट की है और उसमें हमने क्यूब रूट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 था। आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और दोबारा उसमें क्यूब रूट्स को डिस्कस करेंगे बट डिफरेंट फार्मूला। यानी कि पहले हमने नेगेटिव फार्मूला डिस्कस किया था, अब हम पॉजिटिव फार्मूला डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपके पास और उसमें कहता है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -27। आपको -27 के तमाम क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली मान लीजिए जिस तरह आपको पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो क्यूब रूट्स हमेशा 3 में आएंगे। एक 3 होगा, एक 3 ओमेगा होगा, एक 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी। हम हमेशा लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब करके, जो भी वैल्यू गिवन हो, एक्स क्यूब या वाई क्यूब, आपकी मर्जी। सो एक्स क्यूब लेट कर लिया हमने, इक्वल है -27 के। अब इस -27 को जब मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, ये प्लस का 27 हो जाएगा और इक्वल के बाद 0 बच जाएगा। अब हमें पता है 27 इज द क्यूब ऑफ 3, सो इट मीन्स एक्स द होल क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। यहां हमने इसको क्यूब के फॉर्मेट में लिख दिया दोनों को। अब यहां आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला यूज होगा डेट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो यहां मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं कि ए क्यूब यूज कर रहे हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करते हैं। क्यूब का जब भी फॉर्मूला होता है यहां प्लस होता है तो यहां पे हमेशा प्लस ही आएगा, और अगर यहां माइनस होगा तो यहां हमेशा माइनस आएगा। बट फर्क कहां आता है, सिर्फ यहां पर आता है। यहां ऑपोजिट नंबर आए, ऑपोजिट साइन आएगा। यहां प्लस है तो यहां हमेशा माइनस आएगा, और यहां माइनस हो तो यहां हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, सो हमने लिखा यूजिंग दिस, तो इसको मैं एक्स और 3 के फॉर्मेट में लिख देता हूं। सो देखिए मैंने लिख दिया ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का मतलब ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस 3, ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, और यहां माइनस है, माइनस आ गया। ए बी का मतलब, ए का मतलब था एक्स, बी का मतलब था 3 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी 3 था, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सो अब हम यहाँ देखें, आप देख सकते हैं ये कंडीशन हमारे पास बनी थी। तो हमें पता है x प्लस 3 तो सेम रहेगा, और यहाँ हमें चूंकि हमें पता है ये पूरी टर्म किसके इक्वल थी, 0 के, लिहाजा मैं ये जो वैल्यू है इस पूरी को क्या करूँगा, 0 के इक्वल लिखूंगा। क्योंकि हमने अभी सवाल में सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए आपको मैंने लिख के दिखाया था। हमें पता था ये इक्वल था 0 के, लिहाजा इसकी जो वैल्यू है हमने उसको 0 के इक्वल लिख दिया। एक्स प्लस 3 सेम रहा, एक्स स्क्वायर भी सेम रहा, माइनस ये मल्टीप्लाई होकर 3x हो गया, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब चूंकि दोनों इक्वल्स टू 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली मैं लिख देता हूं 0 के इक्वल। एक्स प्लस 3 को भी इक्वल लिख दिया 0 के, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को भी इक्वल लिख दिया 0 के। अब एक्स प्लस 3 इक्वल के वहां जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, एंड ये जो वैल्यू है अब इसको भी कंसीडर करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको भी 0 इक्वल रखकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से बता देता हूँ, उसको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही से सॉल्व करना है, अदरवाइज आप जो है ना फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होते हैं क्यूब रूट्स वाले, फैक्टर्स बनाएंगे तो आप नहीं बना सकेंगे। फॉर्मूला लगाया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद इन रूट एंड डिवीजन में 2a। सो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखिए ये माइनस ये वाला आपका जो है इस b का कोफिशिएंट -3 है, यानी b की वैल्यू -3, और ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, फिर प्लस माइनस, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी फॉर्मूले में। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। सो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर आता है, माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है, माइनस खत्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 4ac, a 1 था, c जो है 9 था, 4ac मल्टीप्लाई किया, माइनस का 36 बच गया, और डिवीजन में 2a था, 2 1 2 एंड दैट इज 2। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब सो 9 में से 36 अब हम जब माइनस करेंगे, आपने 9 में से 36 माइनस किए तो माइनस को 27 बच गया, क्योंकि दोनों में बड़ा नंबर नेगेटिव था, इसलिए साइन नेगेटिव की आएगी। और हमने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ हमेशा जो है जो भी एंड में नंबर बचता है उसको आप हमेशा 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपको खुद ब खुद फैक्टर पता चल जाते हैं कि बाहर क्या आएगा नंबर। सो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, आपको पता है। यानी कि 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। सो 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए बाहर हमेशा 3 लिखेंगे। या और आसान अल्फाज में इस तरह याद रखें, बाहर जो लिखा हो हमेशा यहाँ पर भी फैक्टर बनने के बाद बाहर वही आता है, और अंदर हमेशा 3 बचता है। ठीक है, और ये -2 के लिखा हो तो माइनस हटाते जब भी बाहर क्या लग जाता है, एक आयोटा लग जाता है।
मैंने क्या कहा, इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं, जो भी अंदर नंबर हो, बाहर जो भी लिखा हो हमेशा बाहर वो भी आता है और अंदर हमेशा स्क्वायर रूट में अंदर 3 बचता है। और ये माइनस इसलिए हम हटा देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर से क्योंकि हम बाहर उसके आयोटा लगा देते हैं। अब यहां पर आपको हमेशा एक काम करना होगा, वो ये है कि यहां आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। फर्स्ट वैल्यू जो है किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर जो फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव हो उसको हमेशा हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमेशा यूज़ करना होता है वैल्यूज़ में, तो उनकी वैल्यू हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। लिहाजा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, एक तो 3 कॉमन आपको नज़र आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन तो लूँगा बट माइनस का 3 कॉमन ले लूँगा। माइनस का 3 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कहीं पर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वो तमाम दूसरे नंबर्स की साइन को चेंज कर देता है। देखिए मैंने यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लिया जब, तो जो प्लस का था वो किसका बन गया, माइनस का। और इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस तो साइन कॉमन लेने से क्या होता है, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। इट मीन्स इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस ही रहेगा। और यहाँ से भी 3 कॉमन निकल गया, से वायोटा बच गया। तो यहाँ देखिए हमने -3 जब कॉमन लिया तो माइनस ने इसकी साइन चेंज कर दी, माइनस बना दिया, और प्लस की माइनस और माइनस की प्लस तो ये सेम रही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों की साइन चेंज होंगी। तो दोबारा एक प्लस रहेगा और एक माइनस ही बचेगा, और ये आयोटा रह गया और डिवीजन में 2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये 2 वैल्यूज हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। एक बार प्लस में लिखा हुआ था, एक बार माइनस में, प्लस माइनस था तो मैंने एक बार प्लस करके लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। अब चूंकि हम बात इसकी कर रहे थे कि ये जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये इक्वल होता है ओमेगा के, इसलिए हमारे पास यहाँ माइनस बनाना जरूरी था, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। सो -3 ऐसे ही रहा और ये पूरी टर्म ओमेगा के इक्वल होती है, वो लिख दिया। -3 ऐसे ही रहा, ये पूरी टर्म ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। फाइनली आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि जो x की वैल्यूज आई, सबसे पहले आपकी -3 निकली थी, फिर दूसरी आपने -3 ओमेगा निकली और तीसरी -3 ओमेगा स्क्वायर निकली। ये अंडरस्टूड है, ये कॉपी पेस्ट आएंगे, यानी कि एक पैटर्न पे आएंगे। अगर 4 आंसर है तो 4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस में आ रहा है तो -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर, ये पैटर्न है। सो द क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसकी हम, दैट इज फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ -1 to 5। आपको -1 to 5 के क्यूब रूट्स बताने हैं अभी, लिहाजा आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और दोबारा से आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको एक्स क्यूब के इक्वल। सो मैंने लेट कर लिया एक्स क्यूब इक्वल टू -1 to 5। -1 to 5 को जब मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पर मूव कराऊंगा, दैट इज 1 to 5 प्लस में आ जाएगा। अब आपको पता है 1 to 5 किसका क्यूब होता है, 5 का। 5 5 25 एंड 25 into 5 इज 1 to 5। सो इट मीन्स मैं इसको लिख दूंगा x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 0। सो यहाँ आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे भी बन रहा है, तो हम पहले फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a की जगह x, y की जगह a की जगह x और b की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, तो कुछ ये कंडीशन आ गई। x यानी a प्लस b का मतलब x प्लस 5 हो गया, और a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ गया, माइनस x 5 और 5 का स्क्वायर आ गया। ये कंडीशन हमारी बनी थी। अब हमें पता है ये पूरी टर्म हमने इक्वल टू शुरू में 0 लिखी हुई थी, लिहाजा मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल लिख दूंगा। और यहाँ x प्लस 5 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर माइनस 5x बन गया ये, और 5 का स्क्वायर 25 बन गया। अब चूंकि दोनों के दोनों दोबारा से 0 के इक्वल है, दोनों को इंडिविजुअली मैं सॉल्व कर लूंगा। x प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 रखूंगा और बाकी जो टर्म बच गई उसको भी 0 रखूंगा। सो प्लस 5 तो वहां जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, सो x इक्वल टू -5। अब हम कंसीडर किसको करेंगे, नाउ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। और यहां हमने बात की, हमेशा हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a 1 है, b माइनस का 5 है और c 25 है। सो ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, b की जगह -5 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर था तो -5 का स्क्वायर आ गया, -4 a की जगह 1 आ गया, c की जगह 25 आ गया, और डिवीजन में 2 a की जगह 1 आ गया। सो माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है, माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर आता है, माइनस खत्म हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 100 बच गया, 2 1 2 बच गया। अब दोबारा हम 25 में से जब 100 माइनस करेंगे तो आपको पता माइनस के 75 बचे, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, लिहाजा माइनस के 75 बचे। और हमने हमेशा डिस्कस किया, बाहर जो लिखा हो यहाँ पर भी जो फैक्टर बनेंगे स्क्वायर रूट को सॉल्व करके, वो हमेशा बाहर भी वही आएगा। यानी यहाँ 5 लिखा तो बाहर भी हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा।
तो आप यहाँ 5 लिख देंगे और बाकी अंदर हमेशा क्या बचता है, 3 बचता है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 लिखा और चूंकि इसके फैक्टर हमेशा मैंने बताया कि जब फैक्टर रिजॉल्व करेंगे बाहर 5 आएगा, अंदर 3 बचेगा। और बाकी बात रही इस माइनस की, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब भी होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम बाहर एक आयोटा लगा देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में 5 कॉमन है, बट दोबारा यहाँ पर एक ही मसला है, क्या, पॉजिटिव वाले जब भी आपको फॉर्मूला आएगा उसमें एक मसला आएगा, आपको माइनस कॉमन लाजमी लेना पड़ेगा। इन दोनों में 5 तो कॉमन है, बट मैं -5 कॉमन क्यों लूँगा, ताकि पहला नंबर जो है पॉजिटिव जो वो नेगेटिव बन जाए, ताकि मेरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मेट ईजिली मुझे हासिल हो जाए। सो मैंने -5 यहाँ कॉमन ले लिया। माइनस का कमाल क्या था, माइनस ने इस प्लस वाले को माइनस का बना दिया और जो प्लस माइनस था वो माइनस प्लस इसी तरह रहा और ये बाकी बच गया आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, माइनस कॉमन का मतलब याद रखिएगा, माइनस का मतलब कॉमन लेने का मतलब तमाम नंबर्स की साइन चेंज करना। तो ये प्लस था, ये माइनस का बन गया और 5 कॉमन आने की वजह से 1 बन गया। ये प्लस और माइनस था तो माइनस और प्लस बन जाएगा, तो एक ही बात है, माइनस प्लस लिखूँ या प्लस माइनस दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ से 5 कॉमन बच गया, ले चला गया तो आयोटा बच गया स्क्वायर रूट 3/2। अब हमें पता है ये वैल्यू जो है एक बार प्लस में भी लिखनी है, एक बार माइनस में भी लिखनी है, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, एक बार प्लस के साथ लिख दूंगा, एक बार माइनस के साथ लिख दूंगा। सो ये मैंने -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 लिख दिया, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 लिख दिया। अब हमें पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये ओमेगा के बराबर होती है और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। बाहर -5 लिखा है तो -5 और ये पूरी ओमेगा आ गई, -5 ये पूरी ओमेगा स्क्वायर आ गई। दोनों में फ़र्क समझ लें, यहाँ प्लस लिखा होता तो ये ओमेगा बनता है, यहाँ पे भी माइनस लिखा हो तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। लिहाजा एक्स के 3 आंसर आए फाइनली, आपको पता है एक -5 आया, एक -5 ओमेगा आया, एक -5 ओमेगा स्क्वायर आया। अब चूंकि हमें क्यूब रूट्स पूछे गए थे -1 to 5 के, तो हम बता देंगे फाइनली हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ -1 to 5 आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर।